और भारत के मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हरि ओम राय हैं जो कि सीएमडी हैं लावा के। हमारे साथ पंकज मोहिंद्रू हैं जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंडियन सेलुलर एसोसिएशन के। और हमारे साथ अंकिल मल्होत्रा हैं जो कि काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी से हैं। आप सभी मेहमानों का स्पॉटलाइट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम हरिओम राय आपके पास आना चाहेंगे। आपको क्या लगता है सर कि जो भारत की स्थिति है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई स्कीम आने के बाद इससे कितना फायदा हुआ है, और आपको लगता है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमारे लिए कितनी संभावनाएं हैं? देखिए, आपको ये समझना होगा कि सरकार का देश में मोबाइल को विकसित करने का क्या प्लान है। और इस प्लान के तहत सरकार ने पहले पीएमपी स्कीम लाई थी। और पीएमपी स्कीम जो है वो फेस मैन्युफैक्चरिंग प्लान था। और उसमें पहले पूरे मोबाइल फोन पे कस्टम ड्यूटी लगी और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करते हुए उसके पार्ट्स पे ड्यूटी लगने लगी, जिससे कि इंडिया में जितना भी मोबाइल फोन यूज होता है 99% मोबाइल इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है। लेकिन हमारा ये अरोनियस बिलीफ है कि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। हम ग्लोबल जीडीपी के सिर्फ 3.1% हैं। और इसलिए हमारी जो मार्केट है वो 3.1% के बियॉन्ड नहीं हो सकती इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। और इतनी सी कंजम्पशन के लिए ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम नहीं बिल्ड हो सकता। तो इसके लिए हमें एक्सपोर्ट करना बहुत क्रिटिकल है। पूरे वर्ल्ड की मार्केट को जब हम अपने प्रोडक्ट्स देंगे तभी हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी, क्योंकि हमें वर्ल्ड से जीडीपी अपनी लेके आनी है। तो उसके लिए जो हमारी डिसेबिलिटीज थी, उन डिसेबिलिटीज को एक्सपोर्ट के लिए कुछ डिसेबिलिटीज थी, जैसे हमारी कॉस्ट कई चीजों में ज्यादा थी शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि स्केल नहीं था हमारे पास में। तो इकोसिस्टम को बनाने के लिए और बहुत बड़े स्केल को क्रिएट करने के लिए और डिसेबिलिटीज को मीट करने के लिए पीएलआई स्कीम जो है वो शॉर्ट टर्म इंजेक्ट है, जैसे स्टेरॉइड है, जिससे कि हम पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाए। और ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी इंडिया की तरफ आ रही है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल जो है वो बहुत बड़ा बिजनेस है। लगभग $4 ट्रिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का बिजनेस है, जिसमें मोबाइल करीब $1.3 ट्रिलियन का है, जिसमें हार्डवेयर करीब $500 बिलियन का है और सॉफ्टवेयर करीब $800 बिलियन का है। जिसमें मोबाइल के बिजनेस में ही अगले 10 साल में सरकार का प्लान करीब 2 करोड़ लोगों को जो रोजगार देने का है। और उसी के तहत ये डेवलप हो रही है, जिसके अंदर पीएलआई स्कीम बहुत वैल्यूबल रोल प्ले कर रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। पंकज मोहिंद्रू साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि हरिओम राय ने भी कहा कि हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उससे आगे निकलकर हमें एक्सपोर्ट पे ध्यान देना होगा। और पिछले कुछ सालों में हम देखे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट काफी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल तो ये 75% तक बढ़ा है, ग्रोथ हुआ है। लेकिन अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं, जैसे सितंबर में हमने लगभग 1 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया, लेकिन अक्टूबर में ये आंकड़ा थोड़ा कम हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये शॉर्ट टर्म डिप हुआ है, और आगे आने वाले दिनों में भारत के लिए कितनी संभावनाएं हैं? देखिए, एक मैं जो आपके ओपनिंग रिमार्क्स थे आपके एंकर के, उसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। बिल्कुल। कि यू सी हमें चीन को मुंह की खानी पड़ेगी एक्सेट्रा, ये जो सारा सेंटिमेंट है ना, हमें अभी इससे बहुत दूर रहना पड़ेगा। जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है तो ये कोई यो मुक्केबाजी नहीं होती या कि रेसलिंग नहीं होती। ये एक गेम ऑफ गोल्फ होती है जिसमें आप आहिस्ता आहिस्ता अपने जो डिसेबिलिटीज हैं उसको ठीक करते हैं, अपने हैंडीकैप ठीक करते हैं। तो ऐसा सेंटिमेंट हमें इससे बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि अभी देश में बहुत कमजोरियां हैं। हमारी फाउंडेशन अभी बिल्ड हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता फाउंडेशन बिल्ड हो रही है। हम कहीं 80% इम्पोर्ट करते थे मोबाइल फ़ोन, अब हम मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस साल हमें लगता है कि हम 75,000 करोड़ के मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट करेंगे। तो उससे आपका एक सवाल का तो जवाब हो गया कि पिछले साल 45,000 करोड़ था,
इस साल 75,000 करोड़ का मोबाइल एक्सपोर्ट है। बट ये एक शुरुआत है। अभी हमें पूरी सप्लाई चेन डेवलप करनी है, और कोई भी गाड़ी एक सिलेंडर पे नहीं चल सकती। जब इलेक्ट्रॉनिक की डेवलपमेंट होती है तो उसमें आपको एक सेकुलर डेवलपमेंट करनी पड़ती है, मोबाइल फोन की, आईटी हार्डवेयर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, और हर तरह के जो और इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी डेवलपमेंट करनी पड़ती है। क्योंकि जो बेस इलेक्ट्रॉनिक्स का वो सेमीकंडक्टर होता है, और उसके ऊपर कंपोनेंट होते हैं, उसके ऊपर सब असेंबलियां होती हैं, तो ये एक कॉम्पोजिट इकोसिस्टम बनता है। और इस इकोसिस्टम के दो मेजर पिलर्स हैं। एक तो है कि ग्लोबल कंपनीज, जैसे आपने कहा सैमसंग, एप्पल, ये लोग यहाँ पे आके इंडिया को अपना एक्सपोर्ट बेस बनाएं। जैसे हरिओम जी ने कहा कि इंडिया की मार्केट छोटी है। मोबाइल फोन में मार्केट इतनी छोटी नहीं है, 5% के आसपास है हम दुनिया की मार्केट के। तो ये इतनी भी इंसिग्निफिकेंट नहीं है, पर इससे एक पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री खड़ी नहीं हो सकती। और हमारी एस्पिरेशन क्या है कि हम 120 बिलियन डॉलर की मैन्युफैक्चरिंग करें मोबाइल फोन की 2026 तक। जैसे आपने बताया कि जो पीएलआई स्कीम है उससे 60% एक्सपोर्ट टारगेट है, और उस पे हम अपना पूरा स्ट्रेटजी बना रहे हैं इस वक्त। कि हमें पीएलआई एक्सपोर्ट स्कीम अभी टारगेट। रंग लाई है, पीएलआई स्कीम अभी शुरू हुई है। और जैसे हरिओम जी ने कहा कि पीएलआई स्कीम से एक डिसेबिलिटी जो थोड़ी देर तक है वो उसको हमने मिटिगेट किया है। अब आगे के 3 4 5 साल में हमें एक सॉलिड फाउंडेशन बनानी है, और सबसे जरूरी है कि हमें एक जो पौधा लगाना है वो ऐसा है कि जो ग्लोबल इंडियन कंपनीज जो कि चैंपियन बन सके दुनिया में। दूसरा जो पिलर है इस डेवलपमेंट का कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स इंडिया में अपना बेस बनाए, और दूसरा कि यहाँ से इंडियन ब्रांड्स जो हैं, कंपनीज हैं, वो ग्लोबल लीडर्स बने अगले 3 4 5 साल में। बिल्कुल इस आपने ठीक कहा स्ट्रैटेजी कि आपने सही कहा कि हम चाइना से बिल्कुल अभी काफी दूर हैं, वहां से कंपेयर अभी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये मानना होगा चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज वहीं पे है चाइना के मार्केट से। और पिछले 1 साल में हमने चाइना से अपने इंपोर्ट को लगभग 33% तक कम किया है। अंकित मल्होत्रा साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि जैसा कि पंकज मोहिंद्रो ने कहा, हमने 46,000 से करीब 75,000 करोड़ का ये किए हैं, तो ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि स्मार्टफोन हम ज्यादा बना रहे हैं जिसपे ज्यादा हमें मार्जिन मिलता है या ज्यादा उसका कॉस्ट होता है। लेकिन नंबर ऑफ वॉल्यूम में अगर हम के यूनिट्स ऑफ फोन देखें तो वो पिछले 1 साल में कम हुई है। इसकी क्या रीजन आप देखते हैं, क्यों कम हो रहा है डिमांड वर्ल्ड वाइड? देखिए, पहला रीजन तो ये है कि अगर हम देखें इंडियन मार्केट को, स्मार्टफोन मार्केट को, तो इस साल पिछले साल से कम वॉल्यूम एक्सपेक्टेड है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो एक पहले कंपोनेंट सप्लाई की शॉर्टेज थी फर्स्ट हाफ में हमारे यहाँ पे, तो उससे जो कम प्राइस के फोन है, 10,000 से नीचे के फोन, उनकी थोड़ी सी किल्लत थी। अभी अभी क्या है, उसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया की स्मार्टफोन मार्केट काफी स्ट्रांग रही है। 15,000 से ऊपर के फोन्स पे काफी अच्छी सेल हुई है। तो जो जो हमने देखा है वीकनेस, वो सारा 10,000 से नीचे के सेगमेंट में ज्यादा आया है, क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड थी साल के स्टार्टिंग में। अभी उसको थोड़ा ठीक होने में टाइम लगेगा, बट ऑल्दो अगर हम देखें वैल्यू टर्म्स में, तो इंडिया की स्मार्टफोन मार्केट काफी बड़ी है इस साल, और जितने भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में उनके लिए बहुत अच्छा सिग्नल है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो अब जो जो बहुत कुछ कहा गया है अब तक, मैं उससे काफी एग्री करता हूँ। बट अगर हम देखें इंडिया की मार्केट, इंडिया की स्मार्टफोन मार्केट जो है, डोमेस्टिक मार्केट, वो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है आफ्टर चाइना। यूएसए को हम पीछे कर चुके हैं। सो हमारी डोमेस्टिक डिमांड काफी है, लेकिन अगर हमको बट हम ये भी चाहते हैं कि हम आगे और एक्सपोर्ट करें, और उस मामले में काफी फैसले भी लिए गए हैं, काफी कदम बढ़ाए गए हैं। सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनीज काफी एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया से। एक्सपोर्ट जो हो रहा है इंडिया से वो काफी बढ़ता जा रहा है। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम देखा जाए तो हमको उसको अभी 1 महीने या 2 महीने का ट्रेंड नहीं देखना चाहिए। दिस इज अ वेरी लॉन्ग टर्म थिंग। तो अगर हम ये क्वेश्चन पूछे कि सितंबर में ज्यादा था, अक्टूबर में कम था, तो आई थिंक ये सीजनैलिटी फैक्टर का बहुत बड़ा
सीजनैलिटी का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है इस सेगमेंट पे। तो हमको जब भी देखना चाहिए, मुझे देखना चाहिए लॉन्ग टर्म क्या है। अगर मैं पीछे जाऊं 7 या 8 साल पहले, 2014 या 15 में, तो इंडिया में 2 या 3 ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे स्मार्टफोन के लिए। अभी अगर हम देखें तो उसकी संख्या 50 से ज्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ा है। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि हम मैन्युफैक्चरिंग लेकर आए, असेंबलिंग लेके आए। सेकंड होगा कि हम अब बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू करें, अपने यहाँ पे इकोसिस्टम बनाए, सप्लाई चेन बनाए, ताकि जो रॉ मटेरियल है वो, जो हमारे और कंपोनेंट्स हैं, वो भी इंडिया में बन पाए। उससे जो वैल्यू एडिशन होगा इंडिया में इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, वो काफी बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। तो आई थिंक दैट वो ये सेकंड स्टेप है जो हमको लेना चाहिए। बट इंडिया की डिमांड आई थिंक इस साल थोड़ी सी कम रही है, बट नेक्स्ट ईयर आई थिंक ये बाउंस बैक होगी। हम आशा करते हैं कि नेक्स्ट ईयर बाउंस बैक करेगी। और हरिओम राय साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि 5G आने के बाद ये है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डिमांड बढ़ेगी स्मार्टफोन्स की? जैसे कि मैंने बताया कि अभी एक्सपोर्ट की सिर्फ शुरुआत भर है। $1 बिलियन वैसे बहुत बड़ा नंबर है और बहुत बड़ा पड़ाव है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक छोटा सा माइलस्टोन ही है इस बिजनेस में। मतलब अगर मान लीजिए हम अगर $100-200 बिलियन का एक्सपोर्ट करें टोटल साल भर में मोबाइल फोन्स, तो हम कहेंगे हाँ हमने कुछ बढ़िया अचीव किया। जबकि देश में मात्र $30 बिलियन की कंजम्पशन है। तो देश की कंजम्पशन भी एक्सपोर्ट से बढ़ेगी। देखिए, इस देश की इकोनॉमी को बढ़ने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, और वो अपॉर्चुनिटी, सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है उस अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने का कि हम देश से निर्यात करें। और यहां से एक्सपोर्ट्स जब हम करते हैं तो हमारी जो जीडीपी में एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट होता है, और ये एक्सपोर्ट सरप्लस जब हमारी इकोनॉमी में मल्टीप्लाई करता है तो हमारी लोकल कंजम्पशन भी बहुत बढ़ जाती है। तो अगर हमें 10, 12, 15% की जीडीपी ग्रोथ को अचीव करना है तो एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट करना बड़ा क्रिटिकल है, जिससे हमारी लोकल मार्केट भी बढ़ेगी। और अभी हमारा मात्र $30 बिलियन का कंजम्पशन है इंडिया में मोबाइल का, जबकि ग्लोबली $450 बिलियन का कंजम्पशन है, $500 बिलियन का कंजम्पशन है मोबाइल का। तो ये अभी हमारी मार्केट भी मैनी फोल्ड बढ़ेगी एज आवर जीडीपी इज गोइंग टू ग्रो। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, हमें कई फोल्ड बढ़ने की जरूरत है और बढ़ेगी आगे आने वाले दिनों में। पंकज मोहिंद्रो साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि हरिओम राय ने भी कहा कि हम 30 मिलियन फोन की यूज करते हैं, जबकि वर्ल्ड वाइड 450-500 मिलियन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत के पास कितनी पोटेंशियल है? क्योंकि अगर हम PLI स्कीम की बात करें तो उसका फायदा मेनली सैमसंग या एप्पल के कुछ एफिलिएट, फॉक्सकॉम या उनकी सब्सिडरी है 2-3 जो बना रहे हैं, उन्हीं को हुआ है। टोटल हमें जहां तक याद है 16 कंपनियों ने शायद PLI का फायदा लिया है, जबकि भारत में 200 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स लगा चुके हैं। ऐसे में और क्या करने की जरूरत है ताकि हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके या एक्सपोर्ट को बढ़ा सके? देखिए, बहुत ही सिंपल 2 पिलर्स की हमने बात की है कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं, जो सारी ग्लोबल कंपनीज हैं, वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो और यहाँ से एक्सपोर्ट करें। वो पहला जो फंडामेंटल है। दूसरा कि इंडियन कंपनीज डेवलप करें। जो एक्सपोर्ट लेड कंपेटिटिवनेस है, ये बहुत बड़ी बात की हरिओम जी ने। अगर आप तो बहुत यंग हैं, आप याद कीजिए, एक मैं आपको हिस्टोरिकल फैक्ट बताता हूँ इकोनॉमी का, कि 1970s में यहाँ पे एग्स की प्रोडक्शन बहुत कम होती थी इंडिया में। तो आज अगर आप आज से 50 साल पहले देखें तो एग ₹1 का होता था, राइट? एंड द प्रोडक्शन वाज वेरी लिटिल। वी वर प्रोड्यूसिंग प्रॉब्ली लेस देन हाफ अ बिलियन एग्स, राइट? आज हम करीब 800 बिलियन एग्स की प्रोडक्शन करते हैं। तो आज सबसे गरीब से गरीब आदमी भी एग की कंजम्पशन कर लेता है, और ये इंडस्ट्री बहुत एक्सपैंड की है। Multiple times it has expanded. So when you become globally competitive by becoming a large exporter, तो आपकी डोमेस्टिक मार्केट भी एक्सपैंड कर जाती है।
हमारा एस्टिमेट है कि ये जो प्रोसेस ऑफ कंपेटिटिवनेस जो क्रिएट हो रहा है, उससे हमारी डोमेस्टिक मार्केट जो अभी 30 बिलियन की है, वो करीब 60 से 65 बिलियन हो जाएगी अगले 4 साल। और उसके बाद ये बट चूंकि वैल्यू में जो हमारे काउंटर पॉइंट से दोस्त हैं उन्होंने कहा इंडिया सबसे सेकंड बिगेस्ट मार्केट है, बट वैल्यू में हमारी बहुत छोटी मार्केट है, हम 30 बिलियन की मार्केट है हमारी। वॉल्यूम में हम नंबर 2 हैं, कोई 15 करोड़ स्मार्टफोन्स, हम 15 से 17 करोड़ स्मार्टफोन हम बेचते हैं। तो ये जब दोनों सप्लाई चेन यहाँ एस्टेब्लिश हो जाएगी और अफोर्डेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, तो सरकार को और 2-3 चीजें देखनी चाहिए कि जो हमारे नेटवर्क्स हैं, स्टेबल नेटवर्क्स, प्लस जो हमारी टैक्सेशन है, पूरे टैरिफ्स हैं, वो भी लोएस्ट पॉसिबल हो, ताकि जो लोएस्ट कॉमन यूजर है मोबाइल फोन का, वो एक अच्छा स्मार्टफोन इस्तेमाल कर सके। जो अभी फीचर फोन को भी कुछ एक्सेस और एक लेने की यूजर जरूरत है, एंट्री और लेवल हाँ, टैक्सेस कम करने की जरूरत है ताकि मोबाइल फोन सबके आम आदमी के हाथ में स्मार्टफोन जा सके। अंकित मल्होत्रा साहब, हम आपसे अब जानना चाहेंगे कि क्या आप इन सभी बातों से वाकिफ रखते हैं कि भारत को एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बनने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने टेलीकॉम मंत्री ने अनाउंस किया था कि होसूर के पास आईफोन अपना दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लगाने जा रहा है जिसमें 60,000 एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी उनसे आएगी और तभी होगी, लेकिन हमें अपने डोमेस्टिक कंपनी को बढ़ावा देने के लिए और क्या करने की जरूरत है, और ताकि हम अपने एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा सकें? जी, थैंक यू। टेक्नोलॉजी आने में तो समय लगेगा, बट ये अगर देखा जाए तो ये पहला स्टेप है। अगर पहले आप मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करते हो, उसके बाद आप खुद बनाना शुरू करते हो। कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री में ऐसा नहीं हुआ कि पहले उन्होंने खुद बनाई और टेक्नोलॉजी पे प्रोडक्शन किया हो। टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन एक फर्स्ट स्टेप है। सो ये बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि एप्पल जैसे बड़े प्लेयर भी इंडिया में लेकर आ रहे हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ा प्लांट इंडिया में बना रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया अभी डाइवर्सिफाई करना चाहती है। कोई भी एक किसी एक, क्योंकि अभी जैसे अगर हम देखें पिछले 2 सालों में जैसे लॉकडाउन हुए हैं और बॉर्डर्स कई जगह क्लोज हुए हैं, कोई भी एक कंपनी अगर एक ही कंट्री पर डिपेंडेंट रहती है प्रोडक्शन के लिए, तो उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो सभी लोग अपनी सप्लाई चेन, अपनी प्रोडक्शन डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और उसका फायदा इंडिया को मिल रहा है। ये अच्छी बात है। सेकेंडली, अगर हम जो अभी हम मुझसे पहले कह रहे थे कि अगर हमको कम रेट पर स्मार्टफोन बनाने होंगे, आई थिंक ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमको सबके पास स्मार्टफोन देना है, अभी इंडिया में 50 से 60 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं, जबकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ है। तो अगर हमको सबके हाथ में, सारे अडल्ट्स के हाथ में एक स्मार्टफोन देना है, जो लोग भी बटन वाले फीचर फोन यूज कर रहे हैं उनको भी लेकर आना है स्मार्टफोन में, तो ये बहुत जरूरी है कि अपने स्मार्टफोन का एंट्री लेवल प्राइस कम करें, वहां पर ऐसा स्मार्टफोन लेके आए कि लोग फीचर फोन से स्मार्टफोन पे आए। तभी इंडिया में स्मार्टफोन की जो खपत है, जो हम अभी बात कर रहे थे कि हम सबके पास पहुंचाना चाहते हैं, वो तभी हो पाएगी। उसके बिना ये मुमकिन नहीं है। तो अगर प्रोडक्शन होती है, हम अपना कॉस्ट कम करते हैं, तब ये पॉसिबल हो सकता है और उससे टेक्नोलॉजी आ सकती है। एक और फायदा ये है कि अगर हम अ, एक और फायदा इनका ये भी है कि हम अपने यहाँ पे इसके बाद सप्लाई चेन डेवलप करना शुरू कर सकते हैं, जिसका फायदा सिर्फ स्मार्टफोन्स में नहीं, इससे जो लर्निंग्स होंगी हमारी, जो हमने स्मार्टफोन में पहले प्रोडक्शन लेकर आए, फैक्ट्रीज लेकर आए इंडिया में, फिर उसके बाद सप्लाई चेन डेवलप की, इसका फायदा हम बाकी और जगह पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो हमको सीख मिलेगी एज अ कंट्री, जो गवर्नमेंट को सीख मिलेगी, उसको हम बाकी और इंडस्ट्रीज में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। आपने ठीक फिर कहा। नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम सेमीकंडक्टर में शिफ्ट करें, हाँ, ऑल्दो अभी अभी स्टेप्स लिए बिल्कुल जा आपने रहे हैं, ठीक कहा। आई अब थिंक। एक आखिरी क्वेश्चन जी। हरिओम से राज जी आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि इन्होंने कहा, हम क्या आपको लगता है कि अभी प्राइमरली हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 4-5 कंट्रीज को कर रहे हैं, यूएस को, जापान को, जर्मनी को, यूएई को। क्या आपको लगता है कि हमको अपना एक्सपोर्ट इन 5 कंट्रियों के अलावा भी देखना चाहिए? साउथ अफ्रीका की बात करें या ऐसे कंट्रीज की जहां पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उतना नहीं हो, या जहां पे चाइना का डोमिनेंस हो, उसके लिए आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? देखिए, एक्सपोर्ट जो है आउटकम है आपके ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस का। जो अब हमारी अपॉर्चुनिटी है इस कंट्री की, चाइना की पर कैपिटा इनकम बहुत ग्रो कर गई है, लेबर वहां पर अवेलेबिलिटी बिल्कुल डिफिकल्ट है, और जो अब हमारे कंट्री का, हमारे गवर्नमेंट का जो प्लान है, वो यहाँ पर बहुत बड़ी रूप में
एक्सपोर्ट बड़े रूप में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने का प्लान है। और जो प्लान हमारा नेक्स्ट है आफ्टर पीएलआई, वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस का प्लान है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में जब हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, जो स्ट्रैटेजीज हमारी चल रही हैं, ये डिटेल में बात करने की है कि एक एक एलिमेंट पे सरकार काम कर रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे मशीनरी है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, लॉजिस्टिक्स है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, स्किल है, स्केल है, इस तरीके से कंप्लीट होलिस्टिक प्लान सरकार कर रही है। और इस प्लान के बाद जो हमारी इंडस्ट्री यहाँ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इस्टेब्लिश होने वाली है, उसको बताने के लिए मुझे एक मारियो पूजो का लिखी हुई गॉडफादर एक उपन्यास भी है और इसकी मूवी भी है। वो कहते हैं, we'll make an offer nobody can refuse. So the kind of offer we'll have after this global competitive industry which we are going to create, दुनिया में कोई हमको रिफ्यूज नहीं कर पाएगा, इंक्लूडिंग चाइना। आज हम अभी चाइना हमने मोबाइल फोन के चार्जर्स एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं। इस साल चाइना को हम 50 मिलियन चार्जर भेज देंगे। तो ये एक दो कंट्री की बात नहीं है। फाइनली एक्सपोर्ट में विनर टेक्स ऑल प्रिंसिपल्स होता है। अगर हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो गए तो चाइना को भी हमसे माल लेना पड़ेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमें हॉलिस्टिक अप्रोच रखना होगा और हमें वैसा करना होगा कि वी विल मेक एन ऑफर विच नो वन कैन रिफ्यूज। आज के लिए स्पॉटलाइट में इतना ही। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह हम फिर जुड़ेंगे किसी नए टॉपिक पे स्पॉटलाइट में आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।